हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें आपके 3 पेपर हैं। ये तीनों ही पेपर चाहे जिसने बीए के अंदर जो आपने मैथ्स यदि ऑप्शनल ले रखी है तो भी आपका सिलेबस यही है, और यदि बीएससी में आपके पास मैथमेटिक्स है तो भी आपका सिलेबस यही है। ठीक है, ये दोनों ही के लिए फ़र्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सेम है, तो आप दोनों ही स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं अपना सिलेबस। इसमें जो आपका फ़र्स्ट पेपर है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, 3 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पर जो मार्क्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं साइन में। मैक्सिमम मार्क्स में 2 कैटेगरी है, एक तो साइंस की और एक आर्ट्स की। तो साइंस की मार्किंग अलग होगी, आर्ट्स की मार्किंग अलग होगी, क्योंकि इनका पेपर पैटर्न अलग होगा। बाकी जो आपका सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं बीएससी की बात कर रही हूँ, तो बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट पेपर होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें साइंस के अंदर यानी बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर होगा 50 मार्क्स का, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर होगा मैथ्स का 44 मार्क्स का। फिर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है उसी में ही आपका प्रैक्टिकल लगता है, यानी आपका जो प्रैक्टिकल होता है मैथ के अंदर वो रिलेटेड होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले पेपर से। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर हो गया आपका 50 नंबर का साइंस के अंदर, और प्रैक्टिकल हो गया इसमें 25 नंबर का। तो यानी पेपर 1 टोटल मिला के हो गया आपका 75 मार्क्स का, और आर्ट्स में ये प्रैक्टिकल होगा 22 नंबर का। ठीक है, फिर इसमें सेकंड पेपर है आपका एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस आपका 3 घंटे का पेपर होगा, और ये डायरेक्ट केवल पेपर होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये 75 मार्क्स का पूरा पेपर ही हो जाएगा आपका, और आर्ट्स के अंदर ये पेपर होगा 66 का। ठीक है, फिर थर्ड इसमें पेपर है वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पेपर भी आपका 75 नंबर का होगा, और आर्ट्स के अंदर ये पेपर होगा 66 मार्क्स का। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, ये 66 आएगा 68 की जगह। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के अंदर 3 पेपर हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा एडवांस कैलकुलस, तीसरा वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम इसमें आगे बढ़ें तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो बीएससी के अंदर 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप वो जो 25 नंबर हैं वो किस तरीके से डिवाइड हैं वो देख सकते हैं। इसमें आपका रिकॉर्ड होता है 5 नंबर का, प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल होते हैं इसमें, यानी आप जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं तो इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, तो उन दोनों पार्ट में पहला पार्ट 7 नंबर का, दूसरा पार्ट 7 नंबर का, और जो आपका वाइवा होता है वो 6 मार्क्स का। इस तरीके से आपके 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। और आर्ट्स वाले यहाँ पर साइड में आर्ट्स वालों का मार्किंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन पेपर विल बी सेट फॉर बोथ फैकल्टीज़ आर्ट्स एंड साइंस। दोनों का सेम पेपर लगता है, चाहे आर्ट्स में जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल में ली हो या फिर बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स कर रहे हों। तो पहला पेपर आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न दिया हुआ है, 3 आपके सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन हाफ मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कंपलसरी क्वेश्चन विथ 10 पार्ट्स। एक मतलब उसके 10 क्वेश्चंस होंगे आपके छोटे छोटे, हैविंग 2 पार्ट फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट से इसमें आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, यानी आपके हर पेपर में 5 यूनिट होती है। मैं आपको पहले यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए जो आपका पहला पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये इसकी पहली यूनिट है। फिर इसकी दूसरी यूनिट का सिलेबस, दूसरी यूनिट है इसमें परमुटेशन वाली, तीसरी यूनिट है आपकी नॉर्मल सब ग्रुप वाली, चौथी यूनिट है रिंग वाली, इसमें रिंग आइडियल ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। 5th यूनिट है आपकी प्रिंसिपल आइडियल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक पेपर में कितनी हो गई 5 यूनिट। तो इसमें मैं आपको पेपर पैटर्न यहाँ पर बता रही हूँ, दिया हुआ है सिलेबस के साथ ही, कि आपके जो सेक्शन ए है उसमें आ जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, यानी 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, तो हो गए 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये हो गए आपके हाफ मार्क्स के, तो टोटल कितना हो गया, 5 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी में आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, हर यूनिट से वही 2-2 क्वेश्चन, लेकिन उनमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आपको एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। फिर आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे बड़े लॉन्ग मार्क्स में। ठीक है, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे सेक्शन सी के अंदर, 4 में से कोई भी 2। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ें। ये आपके है ना क्या बोलते हैं, इसमें जो आपका प्रैक्टिकल्स हैं
मैथ्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट भी दी हुई है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं। फिर आपका पेपर सेकंड एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस में आपका 75 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पेपर पैटर्न तो सेम होगा, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए के अंदर आपके वही 10 क्वेश्चन, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, लेकिन जो मार्किंग होगी ना वो चेंज हो जाएगी। अब तक जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर था वो 50 नंबर का था, इसलिए उसमें हाफ मार्क्स का था सेक्शन ए। यहाँ पर सेक्शन ए जो 75 नंबर का पेपर है, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 मार्क्स के हो जाएंगे। तो यानी सेक्शन ए हो गया आपका 10 नंबर का। फिर सेक्शन बी में जो आपके हर यूनिट से आपको 1-1 क्वेश्चन करना था, यानी 5 क्वेश्चन करने थे, तो वहाँ पर थे वो 5-5 मार्क्स के। जब आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर था 50 नंबर का, तो वहाँ पर वो 5-5 नंबर के थे। लेकिन यहाँ पर एडवांस कैलकुलस 75 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पर सेक्शन बी आपका हो जाएगा 35 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। और सेक्शन सी में आपका हर क्वेश्चन होगा 15 नंबर का। वही 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन सी में 4 में से, लेकिन वो 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो आपका पेपर है एडवांस कैलकुलस, उसका मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। ये इसकी 3 यूनिट, चौथी यूनिट और ये 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट का सिलेबस आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर। अब है पेपर 3 वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी आपका वही 75 नंबर का पेपर है। पेपर के मार्क्स और पैटर्न मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। पेपर 3 में भी आपके वही सेक्शन ए बी और सी, और सेम वही मार्किंग रहेगी जो कि पेपर सेकंड में थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं। ये यूनिट फर्स्ट है, फिर सेकंड है, और फिर यूनिट 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका बीएससी मैथ्स का ये पूरा सिलेबस। ये तो हो गया आपका पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर सिलेबस, ठीक है। अब यही सिलेबस मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी दिखा देती हूँ, ताकि वो भी यहाँ से देख लें। नाउ यहाँ से जो भी मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ का जो सिलेबस दिखाया था इंग्लिश मीडियम के अंदर, वही सिलेबस आपको मैं हिंदी में भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। पेपर पैटर्न तो देखो सेम ही है दोनों में, ठीक है। तो पेपर पैटर्न आप यहाँ से देख ही सकते हैं, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वही रहेगा। और जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, वो आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं। इसमें भी वही खंड ए व से है, 3 खंड आएंगे आपके, और ये आपकी 5 यूनिट रहेगी, ठीक है। अब यदि आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए, ठीक है, यदि आपको मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं थोड़े बहुत उनके, तो वहाँ से आप मैथ्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर तो हो गया अमूर्त वाला, और सेकंड पेपर है उच्च अवकलन, ठीक है। एडवांस कैलकुलस वाला है ये। इसकी 5 यूनिट का सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। फिर थर्ड पेपर है आपका सदिश अवकलन एवं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस वाला। इसकी ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और ये यूनिट 5, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने 5 यूनिट के तीनों पेपर, उल्टा बोल दिया सॉरी, तीनों पेपरों की 5 यूनिट यहाँ पर दिखा दी है। मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है पूरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जिनको भी नोट्स लेने हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हों चाहे हिंदी मीडियम से हों, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। मैं नोट्स के लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। पेपर पैटर्न दोनों में ही सेम रहने वाला है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। और बीएससी आप चाहे हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। तो यहीं पर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ। यदि सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।